बोलूँ तो भाई मेरा अटैचमेंट भाभी से भी है, मैं उनको भी प्यार करती हूँ क्योंकि भैयाओं के जाने के बाद मैंने उनकी भी हालत देखी है, उनको रोते हुए और बाकी सारी चीज़ें, उनकी बीमारी जो भी। तो एक मेरा अटैचमेंट है, तो मैं नहीं चाहती कि यार मेरी वजह से कि मेरे पे बार बार वो चीज़ रख दी जाए, कि मेरे को बार बार बीच में पीसा जाए, मेरे को बोला जाए कि तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तू इतना सपोर्ट कर रही है, इस वजह से वो इतना वो कर पा रही है। तो कुछ लोग अंशु के लिए भी कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए शुरुआत में ही मैंने अंशु की एक छोटी सी क्लिपिंग लगाई है जिसमें वो ये बता रही है कि किस कंडीशन में और किस तरीके से उसने अपने आप को तैयार किया उनसे अलग होने के लिए। पहली बात तो देखिए, इस लड़की की उम्र देखिए, वो अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसके दिमाग में छल कपट ये सब चीज़ें नहीं है। और जो आज तक सपना के साथ साया बन के चलती रही और सपना का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। सपोर्ट सिस्टम का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मानसिक तौर पर अगर सपना किसी से सुकून में रहती थी या शांति पाती थी तो वो ये लड़की थी। इसके सहारे वो अपना टाइम पास कर लेती थी, इसके सहारे वो भूल जाती थी उसके क्या दुख सुख हैं, और इस लड़की ने भी उसका पूरी तरीके से हर तरह से साथ दिया। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि इसके दिमाग में कोई छल कपट होगा इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में। भाई लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के इल्जाम या इस तरह की बातें सोच भी लेते हैं। इस क्लिपिंग में बिना किसी बनावट के वो दिल से ये बात कह रही है, वो स्वीकार कर रही है इस बात को कि उसका दिल से अटैचमेंट अपनी भाभी के साथ में है, क्योंकि उसको उसने हंसते खेलते और उसके वो दिन भी देखे हैं कि जब वो बहुत दुख में थी, रोती थी और उसके हर दुख को उसने सहा है। लेकिन जब वो बार बार ये देखती थी कि हर बार लड़ाई का मुद्दा वो से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इसका सपोर्ट सिस्टम थी, इसलिए ये कहा जाता था कि इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी कि मेरी वजह से मेरी भाभी को प्रॉब्लम होती है और वो उसको परेशान होना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उसे हर दुख का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इस लड़की ने, इस छोटी सी बच्ची ने ये सोचा कि अगर मेरी वजह से लड़ाई हो रही है तो मैं तो मम्मी पापा के पास भी रह सकती हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ, तो कम से कम मेरी वजह से भाभी को सुनना तो नहीं पड़ेगा और लड़ाई तो नहीं होगी घर के अंदर। हमें तो इसमें कहीं पे भी कोई बनावट, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती, ये सच्चा प्यार लगता है बिल्कुल। अब एक ये छोटी सी और क्लिपिंग देखिए। को वो चीज़ बार बार नहीं लेनी, बढ़िया है कि मैं मेरे मम्मी पापा के पास रह लूँगी, वो भी दुखी रहता है। मेरी मम्मी कहती भी है कि मेरी तो एक लड़की है, वो मेरे पास हमेशा से कभी रही भी नहीं, मतलब हमेशा ही दूर रही, तो भाई मैं उनके साथ रह लूँगी, वो भी दुखी रहते हैं, वो भी खुश रहेंगे। और मेरे को पता है चीज़ें थोड़ी टफ होंगी और लाइफ वैसे भी इजी नहीं होती और ना इजी है, तो जो भी होगा आगे ठीक ही होगा, जो भी होगा। इस बच्ची में पूरी तरह से मासूमियत भरी हुई है। वो यहाँ पर अपनी मम्मी पापा के भी सोच रही है, अपनी मम्मी के बारे में सोच रही है और कह रही है कि मेरी मम्मी यही कहती है कि मेरी एक और भी लड़की है, वो मेरे पास नहीं रहती है। उनको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि वो लड़की इनके पास नहीं रहती। तो ये कहती है कि ठीक है, मेरी मम्मी भी मेरे लिए परेशान रहती हैं, तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं अपनी मम्मी के पास रह लूँगी, कम से कम वो उनको सुख मिलेगा इस बात का। तो देखो, ये बच्ची हर तरह से जो है ना दिल से मासूम है और बिल्कुल साफ़ है, इसलिए वो भाभी के बारे में भी सोचती है, अपनी माँ के बारे में भी सोचती है, दोनों तरफ सोचती है वो। अब एक और क्लिपिंग देखिए। असल में बार बार क्लिपिंग में इसलिए लगा रहा हूँ कि इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसका दिल कैसा है, वो सच बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो बनावट कर रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम सामने आ जाती हैं। तो देखिए ये वाली क्लिपिंग, फिर हम बात करते हैं। और मेरे को पता है मैं भी नहीं रह पाऊंगी भाभी के बिना, हमारे दोनों की ये चीज़ टफ रहेगी, क्योंकि सच में हमारा जो बॉन्ड है ना और कनेक्शन है वो सच में बहुत डीप है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पर लेकिन भाभी इतना जो सह रही थी और रुकी हुई थी, वो मेरी वजह से रुकी हुई थी और मैंने भी अब उनको फ्री कर दिया कि अब आपको जो करना है आप करो। वैसे तो शब्दों में बयान करना किसी भी रिश्ते को बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी ये बच्ची बता रही है कि दोनों के बीच में बॉन्ड क्या है, भाभी के साथ में इसका कैसा बॉन्ड है। इसको एक अटूट बॉन्ड बता रही है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक बहुत मुश्किल बात। ये बॉन्ड, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो क्या करे, उसको लग रहा था कि मेरी वजह से जब भाभी को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसकी भाभी भी उसी की वजह से ये सब सह रही थी और रुकी हुई थी, यानी कि फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहती थी, अपनी ज़ुबान नहीं खोलती थी। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम जो है भाभी को फ्री करते हैं, मतलब मैं भाभी को फ्री कर दूं, तो कम से कम इनको ये सब चीज़ नहीं सहना पड़ेगा। यानी इस छोटी सी उम्र में ये बच्ची इतनी सारी बातें, इतनी गहरी बातें कैसे सीख जाती है और कैसे बोल लेती है। पर कहते हैं ना, वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं है, वक्त सब कुछ सिखा देता है, बता देता है। अगर मैं सोचता हूँ उसकी मेंटल
मेंटल स्टेट को, यानी कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा, उसके दिल में क्या चल रहा होगा, उसके विचारों में क्या चल रहा होगा, तो बड़ा मुश्किल होता है ये सोच पाना कि इतनी सी उम्र में ये सब चीज़ें देखकर, और उसके सामने तो ये सब चीज़ें होती होंगी, और इस सब में सब कुछ समेट कर, मतलब अपने आप में सब कुछ समेट कर ये अपने भाभी के पास जाती होगी, उसको दिलासा देती होगी, उसको बताती होगी नहीं भाभी आप मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, ऐसे नहीं रोते हैं, कोई बात नहीं भैया हैं, इस तरीके से समझाती होगी। मतलब इतनी छोटी बच्ची जाके इस तरह की बातें समझाए, दुनियादारी की बातें समझाए, ये कल्पना करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्या वास्तविकता में हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, इतने दमदार होते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनके अंदर इतनी समझ आ जाती है अचानक ही? असल में प्यार एक ऐसी ताकत होता है जो सब कुछ सहने की शक्ति दे देता है और आपको अपने आप ही इतना मैच्योर बना देता है कि आप किसी का सहारा बन जाएं या अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इन दोनों के बीच में एक यही वाला बॉन्ड था, एक यही वाला दर्द का बॉन्ड था, इसे कहते हैं ना दर्द का रिश्ता, यही बॉन्ड था इन दोनों के बीच में। एक दूसरे के साथ में दर्द के सहते रहना और उसको एक दूसरे के साथ में खड़े करना, यही इनकी ज़िंदगी थी। इसी वजह से इनका इतना प्यारा और इतना अटूट बॉन्ड था। अब देखिए इस बॉन्ड की बुनियाद कहाँ से हुई? जब वो 4 साल की लड़की इस घर में आई थी, उसके बाद में ये शादी होके आई और जब इस बच्ची को उसने पालना शुरू किया और उसके हर काम किए, यानी उसको कपड़े बदलवाना, उसको नहलाना धुलाना, उसको संवारना, उसका मेकअप करना, उसको स्कूल भेजना, उसको सारी चीज़ें सिखाना, उसका होमवर्क करवाना, ये कहीं मैं एक माँ के काम तो नहीं गिना रहा हूँ। यस, ये बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसके सारे काम कर रही थी, सारे काम कर रही थी। तो एक बच्चे का अपनी माँ से क्या बॉन्ड होता है ये किसी को बताने की ज़रूरत है क्या? अब देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उसके शब्दों में सुनिए अगली क्लिपिंग में कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसका अर्थ यही निकलता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। होता है ना, बॉन्ड है बहुत ज़्यादा डीप है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं छोटी सी थी तब से वो मेरे साथ मतलब मैं ज़्यादा भी मतलब 6 या 7 ईयर्स की थी तब वो उनको मिली थी मैं, और वो मेरे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। वो मेरे को लंच बनाती थी, नहला के लाती थी और ड्रेसअप करती थी मेरे को। तो बहुत ऐसा होता है ना कि अपने डॉल को कर रहे हो तो उस टाइप से करती थी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तो वो अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है यार, इतनी आसानी से नहीं टूटता। तो देखिए किस तरह बता रही है कि मेरे को अपनी डॉल की तरह रखती थी। डॉल समझते हैं ना, बच्चों के लिए, वो लड़कियों के लिए उसकी डॉल सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। उसको वो संवारती है, उसको अपने पास रखती है, नए नए कपड़े पहनाती है, यहाँ तक कि वो डॉल कुछ खा नहीं सकती, उसके बाद में भी जो अपनी बनी हुई चीज़ें हैं ना वो उसके सामने रखेगी, कहेगी डॉल ये खा ले और लो ये खा ले, और खाने का नाटक करती है कि भाई हाँ देखो मैं खिला रही हूँ। बच्चों की दुनिया ना ऐसे ही बिल्कुल अजीब होती है। तो सिमिलरली ये जो बच्ची है इसकी दुनिया ऐसे ही बन गई थी अपनी भाभी के साथ में। ये डॉल थी और वो उसकी भाभी थी, और भाभी डॉल के साथ में वो ही सब काम करती थी जिस तरह के मैंने बताया, और इसी वजह से ये जो रिश्ता था ये अटूट बन गया दोनों के बीच का। ऐसे में ये फैसला करना कि भाई चलो इससे अलग होना है और अब इसी में हमारी भलाई है, और अगर हम अलग रहेंगे तो ये ज़्यादा सुखी रहेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। मानते हैं इस फैसले की इबारत है ना वो पहले लिख दी गई थी और वो किसी और ने लिखी थी, और वो और कोई नहीं इनके सास ससुर हैं जिन्होंने ये इबारत लिखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरीके से इस डॉल का रिश्ता अपनी भाभी के साथ में बन गया है। अगर इस भाभी को जो है कमज़ोर करना है, तोड़ना है, तो इस डॉल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बचपन में एक कहानी सुना करते थे कि एक राक्षस था, उसकी जान जो है ना एक तोते के अंदर बसी हुई थी। अगर तोते को आप ख़त्म कर दीजिए तो वो राक्षस खत्म हो जाएगा। माफ कीजिए मैं इस तरह की कहानी इसमें बीच में ला रहा हूँ कि एक राक्षस था, पर यहाँ तो कहानी ये कुछ ऐसी है कि इसकी जान जो थी ना, इस बच्चे की जान जो थी वो सपना में बसी हुई थी। इस बच्चे को कुछ होता था तो सपना को कुछ होता था, और सपना को कुछ होता था तो इस बच्चे को कुछ होता था। ऐसा ही था इन दोनों का रिश्ता। मेरे ख्याल से इससे अच्छा मेरे पास शब्द नहीं है इन दोनों के रिश्तों को समझाने के। चलिए उसके बाद में जब वो अपनी मम्मी के घर पहुँच गई तो उसने एक ही बात कही कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और अब आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये भी अपने आप में उसने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि इसके बाद कम से कम ये उस चंगुल से, उस दलदल से दोनों के दोनों फ्री हो गई हैं, तो अब अपनी अपनी ज़िंदगी ये तरीके से जी सकती हैं। ये बात का दुख रहेगा कि दोनों अलग अलग हैं। जो लोग मानसिक रूप से, जो लोग दिलों से जुड़े रहते हैं ना, वो कभी अलग नहीं होते। कहना मुश्किल है कि परिस्थितियां आपका आगे कैसे मोड़ लेंगी, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है अभी अंशु के माँ बाप के ऊपर कि वो किस तरह का उसके साथ में व्यवहार करते हैं। व्यवहार से मेरा मतलब अपने बच्चे के साथ में कौन गलत करेगा, लेकिन वो इस बात में उसको कितनी छूट देते हैं कि वो सपना से कितनी संबंध रख सके।
क्योंकि जब दूरियां बन जाती हैं ना तो उसके बाद में दिमाग में ऐसी बातें डाली जाती हैं और उसके बाद में क्या होता है कि वो दरारें जो है ना धीरे धीरे करके क्रिएट की जाती हैं जिससे कि दोनों अलग हो जाएं। तो अब डिपेंड करता है कि इसके माँ बाप जो है उसको कितना फ्री, आज़ाद और हक देते हैं इस बात का कि वो उससे बात कर सके। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है कि आने वाले समय में क्या इन दोनों का रिश्ता ऐसी अटूट रहेगा या इसमें कुछ अड़चन आने की उम्मीद है? और अड़चन कहाँ से आ सकती है मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बात का। लेकिन दुख है कि दोनों अलग अलग हो गई, कि दोनों एक साथ की जो बॉन्डिंग थी, जिस तरह से ये व्लॉग में आती थी, वो बहुत ही प्यारा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब कम से कम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, इस बात की खुशी है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।